अच्छा साहब, ये जो है कि शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी उस पर भी कई मरतबा बात हो चुकी है, और ज़ाहिर है कि माशी उसकी जो है कारकर्दगी का लोग सेहरा देने को उसको तैयार नहीं। लोग कहते जी SIFC ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और जनाब IMF प्रोग्राम था, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन क्या अगर आप फिर भी देखेंगे कि प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ दिस गवर्नमेंट, क्या कहेंगे कहाँ पर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कहाँ पे बड़ा कमज़ोर है? देखें, आपकी अगर आप माशी तौर के ऊपर देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक लंबे अरसे के लिए इंटरिम गवर्नमेंट थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शमशाद अख्तर ने और टीम ने अच्छे फैसले किए, मुनासिब फैसले किए, और उसकी वजह से आपको बेहतरी भी नजर आई। उसके बाद वो IMF एग्रीमेंट भी कर गए थे। तो जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है तो उसमें तो कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं। जो IMF का प्रोग्राम है वो आपने इंप्लीमेंट करना है। तो वो कोई पॉलिटिकल टीम की वजह से कोई आपको इनोवेटिव आइडिया अगर आपके जहन में कोई आ रहा है तो मुझे बता दीजिए कि कोई अपनी इख्तरा हो, कोई अपनी हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी आई हो जो IMF प्रोग्राम के अलावा उन्होंने कोई काम किया हो जिसकी आप और मैं कोई तारीफ कर सकें या इवन तनकीद कर सकें। सो IMF का प्रोग्राम है, वो IMF का प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है। और ये जो मुख्तलिफ हमने जो फार्मूले इस वक्त अभी डिस्कस किए थे, जो शुरू में आप मुझसे पूछ रहे थे, उन सब के अंदर भी वही IMF का प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना है। तो IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है कि उसमें हमने देखा कि SIFC का बड़ा किरदार रहा, फौज की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, बहुत ज़्यादा मामलात के ऊपर। तो माशी एजेंडे पे बहुत ये चैंपियन किया करते थे अपने आप को नून लीग के, जी हमारा माशी एजेंडा। लेकिन जो कुछ इकदामात किए, आपके ख्याल में उससे ठीक है स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, आपको लग रहा है कि आपकी रियल इकोनॉमी भी इन इकदामात के बाद कुछ चल पड़ी है? देखें, इन्होंने इनकी जो मुस्लिम लीग नून की माशी जो टीम थी उसकी कारकर्दगी अगर आपको देखनी है ना, तो वो आप देखें उस 16 महीने के अरसे को जिस वक्त ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद हुकूमत इन्होंने बनाई और वो पार्लियामेंट्री टर्म अगले अगस्त तक चली। वो जो पीरियड है वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी पीरियड है। 2022-23 से ज्यादा खराब माशी हालात पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। ये वाहिद साल है कि जिसके अंदर ना कोई जंग थी, ना कोई जलजिला या सैलाब आया, ना कोई कोविड की तरह की कोई आलमी बीमारी फैली, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो मनफी हो गई, वो सुकड़ गई। ये पूरे पाकिस्तान के 75 साल में कभी आज तक हुआ ही नहीं था। 20% जो है वो अफरात ज़र पहुंच गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जरूरी अशिया का अफरात ज़र जो है SPI जो होता है वो 48% पे पहुंच गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो अपनी टीम के हाथ में जब फैसला साजी थी तो उसके तो रिजल्ट ये थे। उसके बाद जैसे मैंने कहा इंटरिम गवर्नमेंट आई, उसके बाद शमशाद अख्तर आई, इंटरिम कैबिनेट आई, फिर IMF एग्रीमेंट आया। तो अब जो आपको रिजल्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के नहीं आ रहे, और वैसे भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून के तो हैं भी नहीं, वो तो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रहे हैं औरंगजेब साहब। सो मुस्लिम लीग नून से के पास तो इस वक्त इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का इख्तियारी कोई नहीं है। अच्छा, जाते जाते ये बताइए कि कहा जाता है कि जी PTI में इमरान के बाद आप मकबूल तरीन रहनुमा थे, और हम देख रहे कई जो नाराज़ लोग थे चले गए थे पार्टी पे मुश्किल हालात में छोड़ के, वो कुछ वापसी के ख़्वाह हैं। आपका कोई ऐसा इरादा है क्या आपकी अगली मंजिल होगी? जी अच्छा, नहीं, पहली बात तो ये शायद आपको जिसने भी ये खबर दी थी वो खबर दुरुस्त नहीं थी, और बहुत सारे मकबूल लीडर्स पार्टी में और भी थे, लेकिन पार्टी में मकबूल लीडर एक ही है, वो इमरान खान है। मेरा अपना ज़ाती तौर पे सियासत में वापस आने का नहीं चाहिए मेरे कोई ऐसा इरादा नहीं। आपका कोई इरादा नहीं वापसी का? कोई इरादा नहीं? वो बीच में अफवाह उड़ी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फौरन ही मेरे ख्याल में शूट डाउन कर दी गई थी। मतलब कमाल ही हो गया, मैं वहां दहशतगर्दी अदालत लाहौर में खड़ा हुआ अपना मुकदमा भुगत के बाहर आ रहा, तो पता चला कि जी मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो, और उसी दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी। हाँ, तो अच्छा, तो आपका क्या मशवरा क्या होगा? ये जो एक कहते हैं ना कि इमरान खान पे को, और मेरा आखिरी सवाल है ये, और मैं चाहूँगा जरा इसके तफसील से जवाब दें कि मुसलसल इमरान खान धरना दे रहे हैं, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? क्या ये हिकमत अमली जो है उनके लिए सूदमंद है, या कोई और उनके पास रास्ता नहीं है? और इस चीज़ को मतलब है जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किस तरह से उनसे डील कर सकती है कि चीज़ों को ज़रा से इस मुल्क में कहते हैं सुकून आए, रोज़ एक कोई तमाशा ना हो रहा हो? जी सर, अच्छा, वो सुकून का तो पहले हम फार्मूला हम बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तरीके साहब की अगर आप हिकमत अमली की अगर आप बात करें, देखें उनको एक मुज़ाहमत एक हद तक करनी है, ठीक है। उसके बगैर जो है उनको उस टेबल पे सीट ही नहीं मिलनी जहां पर फैसले होने।
मसला जो मुझे नजर आता है, और मैं ज़ाहिर है बाहर से देख रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरी इंप्रेशन जो है वो दुरुस्त ना हो, लेकिन बाहर से मुझे देखने में ये लगता है कि हम वो वाला पार्ट तो पूरा हो जाता है, एक अवाम में मकबूलियत है इमरान खान की, खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम ये स्पेस मौजूद है कि वहाँ पर अपने हुकूमत है, तो लोग जमा भी हो जाते हैं बड़ी तादाद के अंदर, अवाम आ भी जाती है, फिर जब वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं तो साथ पंजाब वाले, इस्लामाबाद वाले भी एक हद तक उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन लोग मोबिलाइज ये 2 दफा हो चुका है पिछले 2 महीने के अंदर, अक्टूबर के शुरू में भी ये हुआ था और फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते में दोबारा हुआ, एक बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि एक हिकमत अमली में वो क्लैरिटी नहीं है कि अच्छा जब हम ये प्रेशर क्रिएट कर देंगे तो उस प्रेशर से हमें एक सीट मिलेगी उस टेबल पे जहां पे नेगोशिएशन होनी है। वो नेगोशिएशन कैसे करनी है, किसने करनी है, किन पॉइंट्स पे करनी है, मसला साजी कैसे करनी है, उसके ऊपर फिर मैं दोबारा कहूंगा, एम्फसाइज करूंगा, बाहर से बैठ के, मुझे दूर से बैठ के लगता है ऐसे, वहां पे मुझे कोई इबाहम नजर आता है। क्योंकि आखिरकार देखें, सारे पाकिस्तान को ये किसने सबक बावर कराया था कि जब जंगें भी होती हैं तो आखिर में जो है वो फैसला जो है वो डायलॉग से ही होता है, वो आखिर में फैसला नेगोशिएशन से ही होता है। वो इमरान खान ने सबको बताया ना, और वो तालिबान के जो था उसके कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते थे। तो चाहे जितनी भी मुज़ाहमत हो, आखिर में फैसला जो है वो फैसला बंदूकों से तो तहरीक इंसाफ ने नहीं करवाना, वो आखिर में फैसला फिर कैसे होगा, वो फैसला होगा नेगोशिएशन के जरिए। और उसके अंदर जो एक तब्दीली, जो अभी लेटेस्ट मुझे जो स्टेटमेंट्स आए, आज एक मैं पढ़ा था, पता नहीं उसने कहा या नहीं कहा, लेकिन बड़ी मजेदार चीज मैंने पढ़ी कि उमर अयूब ने कहा है चाहे इंसान हो या फरिश्ते हम उनसे बात करने को तैयार हैं। तो अगर उनका इशारा ये है कि चाहे सियासी पार्टीज हों या एस्टैब्लिशमेंट हो तो उनसे हम बात करने को तैयार हैं, तो बहुत ही खुशाइन स्टेटमेंट है। 1.5 साल से मैं ये कह रहा हूं, और मैं आपको बताऊं ये जो अडियाला में जब मैं था वहां पे मैंने पैगाम भिजवाया, वहां से मैंने, इमरान खान तो 2 दिन के बाद बाहर आ गए थे, हम लोग अडियाला में थे, कोई कोट लखपत में थे, तो मैंने अडियाला से पैगाम पहुंचाया था इमरान खान को कि इस वक्त ये मौका है कि फौरी तौर पे इनिशिएट किया जाए और नेगोशिएशन के लिए बातचीत शुरू की जाए। बिल्कुल सियासी पार्टीज के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, और अगर ये होगी, जैसे मैंने कहा, मुझे तो नजर आता है सब फरीकैन के अंदर मुझे इंटरेस्ट नजर आता है कि कुछ ना कुछ सबके लिए बेहतरी हो सकती है अगर ऐसा एक नेगोशिएटेड डायलॉग हो। नेगोशिएटेड डायलॉग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, टेक अवे यही है कि आगे बढ़ने का जो वाहिद रास्ता है वो मुज़ाकरात है, और मुज़ाकरात जितनी जल्द हों, और जितनी जल्द मतलब है कि लोग टेबल पे बैठें और चीज़ों को हल करें, उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है।